अब इस छोटे से वीडियो में हम लोग एक विषय के तौर पर एथिक्स का क्या महत्व है इसको समझेंगे। एथिक्स का एक विषय के तौर पर, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के तौर पर महत्व, एक विषय के तौर पर महत्व। एथिक्स एक विषय है। हमने इसके पहले चर्चा की आपसे कि जो मानव व्यवहार का आपको नैतिकता के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो आखिर इस अध्ययन का हमें क्या लाभ है? हमने एक एथिक्स को जो है धीरे धीरे दर्शन शास्त्र की एक सेपरेट शाखा के तौर पर जो इसका विकास हो रहा है, जो इसको हम लोग विकसित कर रहे हैं, एथिक्स के अध्ययन को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है ना? किसी भी विषय का जब तक समाज को फायदा नहीं पहुंचेगा, उस विषय में अध्ययन, रिसर्च, उसमें रिसोर्स खर्च करना, समय देना, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो आखिर एथिक्स के अध्ययन को हम बढ़ावा क्यों दें, है ना? तो ये यहाँ हम लोग इस चीज को समझेंगे कि एथिक्स एक विषय के तौर पर जो है हमें किस तरह के लाभ पहुंचाता है। एक विषय के तौर पर किस तरह के लाभ पहुंचाता है। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि यह हमें एक नैतिक समझ देता है। देखिए, जब आप एथिक्स का पूरा अध्ययन कर लेंगे, एथिक्स का पूरा अध्ययन जब आप कर लेंगे तो आप देखिएगा खुद ही आपके अंदर जो है मॉरलिटी के संदर्भ में एक अच्छी खासी समझ आपकी विकसित हो जाएगी। जो अब तक परंपरागत तरीके से जो आप सुनते आए हैं सही गलत के संदर्भ में, है ना, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी मान्यताएं जो आप सुनते आए हैं और बिल्कुल बिना तर्क की कसौटी पर कसे उसका हम लोग अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते आए हैं। एथिक्स के अध्ययन से आपके विजन का दायरा जो है वो बढ़ेगा। सही गलत के प्रति आपका नजरिया जो है वह ब्रॉड होगा। नजरिया क्या होगा? आपका ब्रॉड होगा और चीजों को परखने की क्षमता आपकी नैतिक दृष्टिकोण से बढ़ेगी। इसके अध्ययन का एक लाभ आपको यह भी है कि यह नैतिकता को धर्म के संकुचित दायरे से बाहर निकालता है। दायरे से बाहर करता है। देखिए, धर्म में भी बहुत सारी बातें जो है हमारे व्यवहार को नैतिक दिशा देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? लेकिन धर्म की जो है सारी मान्यताएं सही नहीं होती है। अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं, कई बार, है ना, आपको कई मान्यताएं ऐसी होती है जो आधुनिक समाज के हिसाब से हम उसको सही नहीं ठहरा सकते। एथिक्स के अध्ययन से जितनी भी इस तरह की मान्यताएं हैं जो धर्म के अंदर है या धर्म से अलग है ना, उसको देखने का नजरिया हमारा जो है वो रैशनल होता है और रैशनल आधार पर धर्म की जो अच्छी चीजें होती है, जो ह्यूमैनिटी को लाभ पहुंचा सकती है, जो मानव समाज को वास्तव में आपको सभ्य बना सकती है ना, उसको सस्टेनेबल बना सकती है, उसको आधुनिक बना सकती है, हम वैसे ही विचारों को नैतिकता में हम शामिल करते हैं। और जो मान्यताएं धर्म की तर्क के दृष्टिकोण से, रीजनिंग के दृष्टिकोण से, रैशनलिटी के दृष्टिकोण से हमें सही नहीं लगती है, हम उसको नैतिकता के दायरे में शामिल नहीं करते हैं, उसकी आलोचना हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सही गलत के प्रति जो अब तक जो धर्म के प्रभाव में हम जी रहे थे, उसके प्रति हमारा जो आपका नजरिया जो है वो धीरे धीरे धर्म निरपेक्ष होने लगता है। यानी सही और गलत को जो है हम धर्म से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, है ना, मानवता के दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं।
एथिक्स के अध्ययन से नैतिकता के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ती है। नैतिकता के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता का मतलब यह हुआ कि एथिक्स का जब अध्ययन होगा, है ना, तो स्वाभाविक है कि एथिक्स का अध्ययन होगा तो कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे, स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे, आपकी पाठ्य पुस्तकों में होगा। और शुरू से ही मान लिया जाए हम मोरल साइंस को हम आगे बढ़ाएं, है ना, बच्चों की स्कूल की किताबों में हम मोरल साइंस को हम शामिल करें, शामिल किए ही जा रहे हैं, है ना, उसको हम आपको शामिल करें, उसको अच्छे से हम समझाएं बच्चों को अगर, है ना, तो धीरे धीरे जो है बच्चों के अंदर जो है और समाज के अंदर जो है नैतिकता के प्रति जो है, सही गलत के प्रति जो है एक अवेयरनेस जो है बढ़ती है। जब एथिक्स का अध्ययन होता है तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकलते हैं, है ना, सेमिनार होते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है ना, वह समाज में अवेयरनेस आपको नैतिकता के संदर्भ में जो है आपको बढ़ावा देती है। एथिक्स के अध्ययन से सार्वभौमिक नैतिक मानकों को भविष्य में तैयार किया जा सकता है। देखिए, अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं, अभी तक एथिक्स में जितने भी अध्ययन हुए हैं, है ना, उसमें हम एथिकल डाटा को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं कि अलग अलग संस्कृति में जो नैतिक ढांचा है, अलग अलग समाजों में जो नैतिक ढांचा है, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर ऐसी है जो कॉमन है, अर्थात वो संस्कृति और समाज से निरपेक्ष है। यानी हर संस्कृति में उस तरह का नैतिक ढांचा पाया जाता है, उस तरह की नैतिक मान्यताएं आपको विद्यमान है, या वो चीजें जो है हर समाज में जरूरी है। तो वैसी चीजों को धीरे धीरे हम ढूंढ के निकालेंगे और उन चीजों को हम यूनिवर्सल, हम मॉरल कोड के तौर पर, अर्थात सार्वभौमिक नैतिक मानक के तौर पर हम उसका विकास कर सकते हैं। उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बना सकते हैं, है ना, उसके संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाकर उस हिसाब से नैतिक आपको नीतियों और कानूनों को बढ़ावा दे सकते हैं। हम समाज को उस दिशा में हम प्रेरित कर सकते हैं और गलत चीजों को हम रोक सकते हैं। इसका एक फायदा ट्रेनिंग में भी है, मॉरल ट्रेनिंग में, यानी नैतिक प्रशिक्षण में। भाई हर फील्ड में आप, या प्राइवेट फील्ड में आप जाएं या सरकारी फील्ड में आप जाएं, हर फील्ड में मॉरलिटी की जरूरत है। हर फील्ड में एथिकल आचरण की आपको जरूरत है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कर्मचारी करप्ट हों, है ना, वो आपको संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझें, अपने कर्तव्य को नहीं समझें, संसाधनों का दुरुपयोग करें, सोच गलत आपको रखें, कंपनी को नुकसान पहुंचाएं, है ना। सरकारी संगठन हो या आपको प्राइवेट संगठन हो, हर संगठनों में नैतिकता की जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को ढालने के लिए जो है उनको नैतिक ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, मॉरल ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। और यह मॉरल ट्रेनिंग आप कैसे देंगे अगर इस ट्रेनिंग के लिए आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आपके पास कुछ आपको रेडीमेड कुछ आपको एथिकल सामग्रियां नहीं होगी। तो ये एथिक्स का अध्ययन जो है अलग अलग समाज में, अलग अलग आपको समय में, ये जो आपको नैतिकता के संदर्भ में जो ज्ञान बिखरा हुआ जो है ना, उस बिखरे हुए ज्ञान को ये इकट्ठा करता है, एक जगह लाता है और इस ज्ञान का उपयोग करके जो है हम अलग अलग क्षेत्र में, या वो प्रोफेशनल लाइफ हो या सरकारी क्षेत्र हो, है ना, हम उस पे लोगों को ट्रेनिंग देने में इस ज्ञान का उपयोग आपको कर सकते हैं। उसका नैतिक विजन जो है हम लोगों का बढ़ा सकते हैं। एक फायदा इसका यह भी होता है कि धर्मनिरपेक्षता को
प्रोत्साहन, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन का मतलब यह हुआ कि अब जैसे आप भी अभी एथिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जब आपका एथिक्स का अध्ययन पूरा हो जाएगा, सारे जो फॉरेन थिंकर्स है उसको आप पढ़ लेंगे, हिंदू धर्म की नैतिकता में क्या है, ईसाई धर्म की नैतिकता में क्या है ना, मुस्लिम धर्म की नैतिकता में क्या है, यहूदी धर्म की नैतिकता में क्या है, बौद्ध धर्म की नैतिकता में क्या है ना, हर धर्मों में जो भी नैतिक बातें कही गई है, जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तो आपको खुद ये चीज समझ में आने लगेगी कि जितने भी धर्म हैं वो सब एक ही नैतिक रास्ता बताते हैं। उन सभी धर्मों के मूल में कोई अंतर नहीं है, उनकी बुनियादी बातों में जो है वह अंतर नहीं है। अंतर केवल सजावट में है, अंतर केवल कहने के तरीके में है ना, अंतर केवल अभिव्यक्ति में है, लेकिन सबने समाज को एक सही दिशा आपको देने के लिए लगभग एक जैसी ही बातें की है। तो उससे जो धार्मिक कट्टरता जो आपके अंदर होती है, एक संकीर्णता जो होती है, वो कम होगी और आपके अंदर अलग अलग आपको धर्मों के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी, आदर बढ़ेगी और आपका जो नेचर जो होगा, आपकी सोच जो होगी वो सहिष्णु बनेगी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनेगी। तो एक विषय के तौर पर एथिक्स जो है हमें इस तरीके से आपको मदद करता है और यही वजह है कि एथिकल अध्ययन को अब बढ़ाया दिया जा रहा है और एथिक्स के अध्ययन से जो है आपको व्यावसायिक नैतिकता को भी बढ़ावा मिल रहा है। व्यावसायिक नैतिकता का मतलब यह हुआ कि एथिक्स के अध्ययन जो बढ़ा है, एथिक्स के अध्ययन से जो हमारी सूझबूझ जो बढ़ी है, तो अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्र में मोरल कोड डेवलप करना या मोरल काउंसलिंग स्टार्ट करना है ना, या आपको व्यक्तिगत जिंदगी में जो है आपको जो भी समस्या है, आपको या मोरल डायलेमा उसके सामने जो है, उससे निकलने के लिए उसको मोरल काउंसलिंग देना जो है, ये एथिक्स के ये उभर रहे ज्ञान की वजह से जो है ये संभव होने लगा है ना। तो ये फायदा जो है हमें एथिक्स के अध्ययन से मिलता है। तो एथिक्स का एक विषय के तौर पर क्या महत्व है, इसको हम लोगों ने अभी समझा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसी तरह के इंपॉर्टेंस की चीजें हम लोग आगे समझेंगे कि मोरलिटी का क्या महत्व है या एथिक्स का इन प्रैक्टिस क्या महत्व है। इन प्रैक्टिस का मतलब समाज में क्या महत्व है, प्रशासन में क्या महत्व है ना। आपको समाज के अलग अलग क्षेत्र में जो है अगर मोरलिटी अगर बढ़ती है ना, एथिक्स का लेवल अगर बढ़ता है तो किस तरह के बेनिफिट हमें समाज में मिल सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो इसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा। अभी जो हमने महत्व की जो बात की है वो एथिक्स का एक विषय के तौर पे महत्व की बात की है ना, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट, अप्लाइड पार्ट जो होगा, प्रैक्टिस वाला पार्ट जो होगा, वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ते हुए कंसेप्ट की चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।